हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशीष जी के एकेडमी पे। तो आज हम लोग पॉलिटी से शेड्यूल पढ़ेंगे, अनुसूचियां, जिससे हम लोग जानेंगे कि कितनी अनुसूचियां हैं और कितनी वर्तमान में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की अनुसूचियां। और इससे पहले आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आज की प्रथम अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के घटक और 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उल्लेख किए गए हैं। तो इसमें उल्लेख किए गए हैं, इसमें और नोट समझिए। संविधान के 69वें संशोधन के दौरान दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित का दर्जा मिला था। तो आप समझ पाइए ट्रिक के साथ। इससे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो किसके लिए काम हुआ? तो भारत के लिए सबसे पहले काम हुआ, उसके विस्तार के लिए, उसके विकास के लिए। किससे पहले? सबसे पहले किसमें हुआ? तो भारत के लिए। तो इसे आप याद कर सकते हैं, भारत के लिए हुआ तो कितने? तो भारत के लिए प्रथम अनुसूची में सबसे पहले प्रथम भारत के लिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। दूसरी अनुसूची में समझिएगा, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। ठीक, तो आप इससे समझिएगा। पैसे तो पैसे तो इसमें देखिए, वेतन वेतन की बात की गई है। तो पैसे दो तरीके से कमाया जा सकता है, ठीक ना। पैसे दो तरीके से कमाया जाए, एक शराफत से और एक 2 नंबर से। तो आप इसे समझिएगा ट्रिक के साथ। 2 नंबर से कैसे कमाएंगे? 2 नंबर से, तो 2 नंबर से याद करेंगे किसमें? 2 नंबर से पैसा, 2 नंबर से पैसे किसमें? वेतन। 2 नंबर से कमा सकते हैं किससे? पैसे। ठीक, 2 नंबर से पैसे कमाया जा सकते हैं किसमें? तो इसे 2 नंबर से किसमें कमा सकते हैं? तो ये दूसरी अनुसूची में किससे बात हुई? पैसे की बात हुई है, वेतन की बात हुई। और इसमें आम अधिकारियों की बात नहीं है, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष के बड़े बड़े इसमें अधिकारियों की बात की गई है। ठीक, तो आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद के ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक, तो इससे समझते हैं हम। तृतीय उल्लेख है इसमें मंत्री, उच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा इसमें शपथ लिया जाता है, और इसमें बड़े बड़े पदाधिकारियों का शपथ लिया जाता है। ठीक, तो इससे हम समझते हैं शपथ शपथ लिया जाता है। इससे शपथ में कितने अक्षर है? शपथ में 3 अक्षर है। तो किसमें है 3 अक्षर? शपथ से 3 अक्षर किसमें? तृतीय अनुसूची। शपथ से 3 अक्षर तृतीय अनुसूची। ऐसे याद कर सकते हैं। शपथ में कितने अक्षर है? 3 अक्षर। तो शपथ की बात किसमें की गई है? तो यह तृतीय अनुसूची में, इससे समझिएगा। ठीक, तो शपथ की बात तृतीय अनुसूची में, 3 अक्षर है तृतीय अनुसूची में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तक शासनों के छात्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें विभिन्न राज्यसभा राज्यसभा के, इससे भारत के कितने राज्य हैं उसमें से सभी राज्यों के एक लिस्ट बनी है। किससे लिखी? कि उसमें से जो, ये गलत हो गया है, छात्र नहीं हो गए, तो लिस्ट बनी है राज्यसभा के, वहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले एमपी की बात की। तो उसमें से हर राज्य की एक सूची बनी है, कितने एमपी एक राज्य से आ सकते हैं और कितने। तो हर राज्य की एक सूची है, इसमें एमपी चुने जाते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची राज्यसभा। 4 लोग की एक सभा, 4 लोग की एक सभा बनी, 4 लोग की एक सभा बनी, सभा 4 लोग की सभा, ऐसे याद करिएगा। 4 लोग की सभा, सॉरी, 4 लोग की सभा, सभा से 4 लोग की एक सभा कितने? राज्यसभा। किसकी बात की गई है इसमें? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। तो 4 लोग की सभा से चौथी अनुसूची। ठीक, समझ में आया आप लोग को? चलते हैं नेक्स्ट आगे।
5वीं अनुसूची दिया है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। तो इसमें देखिए ST, SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है। तो इसमें देखिए 5वीं अनुसूची किसमें बात की गई है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये 5 ऐसे 5 बनता है, तो 5 कैसे, 5 देखिए यस टाइप बे बनता है, यस टाइप बे बनता है, तो इसे याद करते हैं 5 से किससे, SC/ST की बात किसमें की गई है, 5वीं अनुसूची में। 5 यस टाइप बनता है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि यस टाइप बनता है, 5वीं अनुसूची SC/ST की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, ये प्रावधान है। तो इसमें जनजाति, सिर्फ जनजाति, यहाँ की जनजाति के बारे में सिर्फ इसमें जाना गया है। तो कौन कौन से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कौन कौन से राज्य है छठी अनुसूची में, तो AMTM कौन कौन राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, और एक और तरीका ट्रिक से याद करने का, असम की चाय छठी, असम की चाय पूरा छठी पूरा मेघालय से पूरा पी गया। मिजोरम, असम की चाय पूरा, असम की चाय छठी मेघालय में पूरा मजा आया, सॉरी नहीं बन पा रहा है। तो आप ऐसे याद करिएगा, जनजाति की बात की AMT, ये 4 राज्य हैं किसमें, छठी अनुसूची में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। किसमें आप बता सकते हैं, छठी अनुसूची में। इसमें ST की सिर्फ बात की गई है, इसमें सिर्फ ST की बात की गई है। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची बहुत इम्पोर्टेंट अनुसूची है, इम्पोर्टेंट अनुसूची है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की है, और अनुसूची सरकार द्वारा शुल्क, कर लगाने और कौले के अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं। तो आप ऐसे समझिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, ये 2 राज्य के कानून शक्तियां हैं। तो यह 2 शक्तियां हैं, तो यह क्या करती हैं, यह 7 दिन में रोज झगड़ती हैं, अपने में 7 दिन रोज झगड़ती हैं, 7 दिन रोज झगड़ती हैं। तो 7 दिन से 7वीं अनुसूची और रोज झगड़ 7 दिन से 7वीं अनुसूची, और केंद्र और राज्य, कौन कौन, केंद्र और राज्य, ये किसमें किससे झगड़ती है, 7 दिन रोज अपने में झगड़ते हैं। तो किस सूची में, 7वीं अनुसूची में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर इसमें 3 अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहली अनुसूची संघ सूची, विश्व की विधि के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। मूलतः संविधान के समय 97 विषय था, वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय हैं। तो केंद्र सरकार के पास ये, केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है। और इस पे कितने टॉपिक हैं, कितने विषय, 100, वर्तमान में 100 विषय हैं इस पे, इसके हक हैं इसके। जैसे इसमें क्या आता है, जैसे जनगणना, 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 मुद्रा, मुद्रा और नेशनल हाईवे और विदेश से संबंधित, तो ये किस सूची में आते हैं, तो यह संघ सूची में आते हैं, इसके ये विषय हैं सब। ठीक, जनगणना, मुद्रा, नेशनल हाईवे, ये सब
केंद्र सरकार के कानून के विषय में है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं आगे। राज्य सूची। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और राष्ट्रीय से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक, तो इसमें कौन कौन है, तो इसमें देखिए क्या क्या आते हैं। इसमें देखिए जैसे बोर्ड का नाम सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सब क्या है, ये राज्य सूची के विषय है, इसमें दिया गया है। ठीक, तो इसमें कितने पहले पहले कितने थी, तो इसमें 66 थी विषय, 66 विषय थे। वर्तमान में अब कितने 61 विषय हैं, इस पे 61 विषय हैं, राज्य सूची के 61 विषय हैं। ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। समवर्ती सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक, तो इस पे क्या है कि समवर्ती सूची में मतलब सम्मिश दो ऐड करना, तो सम्मिश ऐड करना तो क्या होता है, तो दोनों मिलकर विषय होने पर केंद्र सरकार बना सकती है अपना कानून मान्य, ठीक है, द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकता है। ठीक, तो इसमें कितने अनुसूचियां थी, इसमें विषय कितने थे, तो पहले 42 विषय थे, इस पे 42 विषय थे, इस पे 42 विषय थे। और वर्तमान में कितने हैं, 52 है, वर्तमान में 52 विषय हैं, इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, जो ये दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर कानून बनाती है। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये 22 भाषाओं का उल्लेख है। और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं। ठीक, इसमें मूल अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं। ठीक, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आठवीं आठवीं और 22वीं, 8वीं से 22वीं तक ये कितने भाषाएं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 9वीं अनुसूची, संविधान में अनुसूचित प्रथम संविधान संशोधन, ये देखिए ये सबसे पहला संशोधन कब हुआ, या 9वीं अनुसूची में हुआ था, कब हुआ, सबसे पहला संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में के द्वारा जोड़ा गया था, और जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 1991 प्रथम संशोधन, फर्स्ट संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, तो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, पहला संशोधन के द्वारा 1991 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इस सूची में कितने 284 अधिनियम है। ठीक, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, देखिए संपत्ति का अधिग्रहण का उल्लेख है इसमें, तो क्या करेंगे, जैसे कोई दोस्त है तो उसको कहते हैं, एक लोग कहते हैं कि उसकी संपत्ति हड़प लो। ठीक, उसकी संपत्ति हड़प लो, तो वो क्या कहता है, नो, वो क्या कहता है, नो, नो से नौ, नो से नौ, संपत्ति हम उसकी संपत्ति हड़प नहीं सकते। ठीक, तो ऐसे याद करिए, उसकी संपत्ति हड़प नहीं सकते, तो संपत्ति से किसे, 9वीं अनुसूची में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1951 में हुआ था, नहीं सॉरी 1985 में हुआ था। यह कब हुआ था, 1985 में, यह 1985 में हुआ था, यह 1985 में हुआ था संशोधन, 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। ठीक,
इसमें दल बदल के कानून है, ठीक, का प्रावधान है। तो आप ऐसे याद करिए, एक 10 फिल्म है, 10 फिल्म है, 10 फिल्म है, उसमें गाना है 10 बहाने करके ले गए दिल। तो अब ऐसे 10 बहाने करके ले गए दिल और बाद में बदल गए, बाद में बदल गए। तो आप ऐसे याद करिएगा, 10 बहाने करके ले गए दिल और बाद में बदल गए, ठीक। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। बस आप लोग के लिए बस ये याद कराने की ट्रिक है, ठीक। 10 बहाने करके ले गए दिल और बाद में बदल गए। तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में आप ऐसे याद कर सकते हैं, 10, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 11वीं अनुसूची, अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया, ठीक। कब जोड़ा गया था? 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। अब विश्व में पंचायती, इसमें क्या है? पंचायती राज्य संस्थाओं का उल्लेख किया गया है और यह 29 विषय प्रदान किए गए हैं। आप 11, आप समझ सकते हैं, 11 राज्य पंचायती राज्य, किसमें? 11 पंचायती राज्य, 11 अनुसूची पंचायती राज का उल्लेख 11वें अनुसूची में जोड़ा गया। और ये 73वें संवैधानिक संशोधन किया गया, 73वें, कब? 1993 में। तो आपसे पूछेगा कि 73वां संशोधन कब किया गया था? तो 1993 में। और पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। किसे जोड़ने के लिए? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची में 74वें संवैधानिक संशोधन हुए, कब हुए? ये भी 1993 के दौरान। इसमें क्या आता है? सन नहीं आता है, ये संशोधन पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें सन क्यों थोड़ा सा उम्मीद कम रहती है, लेकिन संशोधन पूछ सकता है कब किया गया, ठीक। और इसमें शहरी क्षेत्र क्या है? इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, ठीक। तो इसमें कितने? 18 विषय। इसमें शहरी क्षेत्र 12वीं अनुसूची में, शहरी क्षेत्र 12वीं अनुसूची, ठीक। तो चलिए अब आज फिर करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखिए। और इससे पहले आपको बता दें, मूल संविधान में, मूल संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक। तो आप ऐसे याद करिएगा, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। और मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, तब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आप बता सकते हैं कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो यह 12 अनुसूचियाँ हैं। और मूल संविधान में कितनी? 8। मूल संविधान में 8 थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो अभी बताएं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो अभी देखिए, पहली संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो बता सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो अभी बताएं, 10 बहाने करके ले गए दिल। तो दल बदल का कानून किसमें? 10 10 10 में दल बदल का कानून, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो यह किस में लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची में। तो अभी बताएं कि कौन कौन 6ठी अनुसूची में? असम,
मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा है। और कौन सा इसमें नहीं है, तो यह कौन सा नहीं है, तो यह मणिपुर नहीं है। ठीक, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसमें एक जो चौथा है मिजोरम है। चौथा कौन सा है, मिजोरम। चौथा कौन सा, मिजोरम। ठीक, तो इसमें से मणिपुर नहीं है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।